ये जितने पुलिस अधिकारी हैं, चाहे किसी और सरकारी सिस्टम में बैठे हैं, इनका भी नंबर आना है। जब इस देश के खिलाड़ी नहीं बन सकते तो ये किस खेत की मूली है। आज 19 दिन हो चुके हैं, इसी खाकी वर्दी वाले गुंडों ने, दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के 164 के बयान के लिए आज बात हुई है। क्या ये जय श्री राम का जो नाम है ये हमें हक देता है कि हम किसी के ऊपर भी हमला करें? क्या हमारे देश में कानून संविधान ये कुछ चीज नहीं रह गई है, बस हम नाम ले सकते हैं और किसी पे भी हमला कर सकते हैं? एसडीएम नगर में खुलेआम जो है अपराध हुआ, हाथ पैर तोड़ दिए गए, एक बच्चे को अपाहिज बना दिया गया और आपने आज तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं करी। अगर वो बंदा हर दुकान पर जाकर के जिसको चाहे उस दुकान को बंद करवा देता है, जिसको चाहे उसको मतलब हिंदू मुसलमान में तब्दील कर देता है, ऐसी चीज लव जिहाद के बारे में बोलता है, क्या उस पे पाबंदी नहीं होती? तलवारें लेके रैलियां निकलती है, तो फिर आप बताइए क्या ये हिंदू मुस्लिम को भड़काने की बात नहीं है क्या? ऑनलाइन फेसबुक पर डालकर भाई 500 रुपए की तलवार और जो इन जिहादियों को मारेगा मैं उनके सपोर्टर में, मतलब इस तरीके की वीडियो, सर गोली मारने की वीडियो। मगर 11 साल के बच्चे के खिलाफ अब 377 का मुकदमा सारण थाने का मामला है। अरे तो भैया अगर फेसबुक पे बात करते हैं तो फिर भाई एक बात बताइए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? जय श्री राम के नारे लेके एक अंडे वाले के ऊपर, वो गरीब बेचारा अपने दिन की 4 रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते, उसके ऊपर फ्री का उसने खाना, उसको अंडे के पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा और उसके ऊपर हमला कर दिया। तो अब ये बताइए कि आए दिन अगर जो गरीब है वो इस खौफ में रहे कि अगर वो सामने वाला जय श्री राम का नारा बोल रहा है तो मुझे उसके आगे झुक जाना चाहिए। क्या आपके पास कंप्लेंट आई है क्या ये? नहीं नहीं भाई, अंडे वाले से फ्री खाए और उसको मार पिटाई करी, ये किया, क्या आपके पास कंप्लेंट है? देखने को मिलता है सर, सोशल मीडिया पे ये आए दिन देखने को मिल रहा है। 3 बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। सर न्याय की उम्मीद नहीं चाहते क्या? मेरे से न्याय की उम्मीद नहीं है क्या? तो बस तो फिर भाई जिसने मेरे से न्याय की उम्मीद है वो चले जाइए, जिसने न्याय की उम्मीद ना हो बैठ जाओ, खत्म बात है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम फरीदाबाद के सीपी ऑफिस के बाहर। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, भीम आर्मी के लोग यहाँ मौजूद हैं और वो सीपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या मांग है और कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। लगातार हमले हो रहे हैं, कभी दलितों पे, मुसलमानों पे हमले, कभी मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच का माहौल इस प्रदेश के अंदर, इस जिले के अंदर। कुछ तथाकथित धर्म के नाम पे इन लोगों ने एक संगठन बनाए हुए हैं और वो लोग। आइए हम आगे मुस्लिम समुदाय के एक यहाँ पे व्यक्ति मौजूद हैं जो आज भीम आर्मी का उन्होंने सहयोग लिया, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप इस प्रदर्शन में और सीपी ऑफिस के बाहर आज आप इकट्ठे हुए, आपकी मांग क्या है जो पुलिस प्रशासन है उनसे? मांग है मैम कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से कानून कार्रवाई की जाए, और इसमें मेन दोषी जो हमारे रात में एक नौजवान बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई सरेआम, इसमें सरेआम बिट्टू बजरंगी दोषी है। वो नौजवान या नाबालिग बच्चा था? नाबालिग बच्चा जो हमारी हत्या करी गई जिसकी, वो बिट्टू बजरंगी दोषी है। उसमें उसके सबसे पहले उसकी मांग करी जाती है कि उसको पकड़ा जाए, उसका हत्या में उसका आरोपी हत्या का वो है। और बिट्टू बजरंगी जो है उनके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करना है, उनके लिए के खिलाफ पूरा समाज, आज दलित समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि इस एक व्यक्ति ने पूरा अत्याचार करा हुआ, पूरे लोगों पे, समाज पे पूरे उंगली उठाई हुई है। किस तरीके से आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? मतलब मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं? टॉर्चरिंग, नाम लेकर दंगे फैलाने की कोशिश, दंगे भड़काने की कोशिश किए जा रहे हैं। हमारे समुदाय को लेकर गाली दी जाती है हमको। इतनी भीड़ आज जो इतनी धूप में, कड़कती धूप में यहाँ इकट्ठा हुई है, क्या है असली वजह, क्या है यहाँ पे आने की? देखिए, हमारी व्यक्तिगत कोई मांग नहीं है। इस देश के ऊपर जितना जुल्म बढ़ रहा है, हम सिर्फ यहाँ के एक प्रशासन के अधिकारी को, डीसीपी को ये कहने आए हैं कि आपकी चुप्पी जो है, जो इस देश के अंदर नफरत जो फैल रही है, उस नफरत के अंदर हर आदमी का नंबर आ रहा है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, पीड़ित हो। और आपके माध्यम से ये जितने पुलिस अधिकारी हैं, चाहे किसी और सरकारी सिस्टम में बैठे हैं, इनका भी नंबर आना है। जब इस देश के खिलाड़ी नहीं बन सकते तो ये किस खेत की मूली है। हम तो यही जाने हैं, जो दलितों के या पिछड़ों के, हिंदू मुस्लिम का जो खेल खेला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का खेल ना खेला जाए, कार्रवाई की जाए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ठोस आश्वासन नहीं दिया जाएगा, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो ये देख लेना, इस देश के अंदर दंगे फैलना, सीरिया ये देश बनने की कगार पे खड़ा है। और आज सभी लोग
जो पीड़ित हैं वो लोग आए हैं कि आप कुछ भी करें। जो सोशल मीडिया पे जो गंद फैल रहा है, जो इस देश के अंदर बहन बेटियों के साथ जो शोषण हो रहा है, कब प्रशासन कार्रवाई करेगा? देखिए, ये तो दलितों की बात है, पिछड़ों की बात है, शोषितों की बात है। इस बेटियों के साथ में इस देश के अंदर क्या हो रहा है? आज 19 दिन हो चुके हैं, इसी खाकी वर्दी वाले गुंडों ने, दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के 164 के बयान के लिए आज बात हुई है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं उच्च अधिकारियों को, समय रहते हुए, चाहे भिवानी की घटना हो, चाहे मेवात में किसी की घटना हो, ये हिंदू मुस्लिम करवाने का काम जो है ये प्रशासन के अधिकारियों की जवाबदेही है। समय रहते जेल में डालें उनको। सर आपका निशाना पुलिस प्रशासन पे है, कहीं ना कहीं सीधा पुलिस वाले पे उंगली कर रहे हैं कि ये पुलिस की लापरवाही की वजह से हो रहा है। जी, पुलिस की लापरवाही है। पुलिस समय रहते अगर सोशल मीडिया पे गंदगी कहीं चल रही है तो उसको बताएं, फिर आपने इकट्ठा किया, बताएं मैम। शोषण हो रहा है समाज का। एक बार बल्लभगढ़ में राजवीर नाम के फर्जीवाड़े को पुलिस ने मार दिया। कितने ऐसा है, सुनिए, जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए ये अंदर की बात है, मैं आपको बताऊंगा। जो रात को जो मर्डर हुआ है उसके संबंध में बता दूंगा। इन पप्पू को तो मैंने बता दिया, आप भी आपको भी बता दूंगा। सर अभी बताइए ना, मीडिया को भी तो जानने का हक है। आपके सामने बताने की बात नहीं है, भरोसा है पुलिस पे। बस ठीक है। पुलिस न्याय का काम करे। हाँ, न्याय करेगी, चिंता ना करो। दंगाइयों को पूरी छूट दे रखी है आपने बोलने की। मुस्लिम समाज को खबीस बोलते हैं लोग, आतंकवादी बोलते हैं, जिहादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुस्लिम समाज को? अपराधी किसी जाति का नहीं होता। अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। सर आप कारण तो बताइए, इतना ये जो आक्रोश है इसकी पूरी वजह बताइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई स्पीच देगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। मैंने वीडियो भेजी है आपके पास। उसके थाना डुआ वो FIR बनती है उसमें। बनती है, वो उसके लिए भेज रखी है, उसके लिए भेज दिया है, FSL में भेज दी है वो। उसके अंदर भाई कोई इसमें वो तो नहीं किया गया। हाँ, वो हो जाएगा। वो तो सर भाई एक बोलो यार, एक मिनट सुनो तो सही यार, सुनते तो हैं। सर हमारा मकसद किसी जाति धर्म से नहीं है। अगर हमारे धर्म में भी हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है। जो गलत तरीके से सामाजिक रास्ते से हटाओ, रास्ते से हो प्लीज, जो रास्ते से हटाओ। जो सामाजिक तौर पे ये आतंकी ये वो हो सकता है, हमारे में भी कोई बच्चा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अपराधी की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। मगर सबको पता है। मगर बिट्टू बजरंगी जी हमेशा लोगों को भड़काने का काम करते हैं, हमेशा लोगों को भड़काने का काम करते हैं। भैया ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, चिंता ना करो। भाईचारा उसने खत्म कर रखा। और वो कभी भी, मैं दावे से कहता हूँ, वो कभी भी लड़ाई करा सकता है, दंगा समाज का माहौल चमकाना नहीं है आपके पास, हम रिक्वेस्ट लेकर आए। पीड़ित लोग हैं, तो बता दिया, तेरे को बता दिया। सर हमें इंसाफ की बात। अरे इंसाफ मिलेगा, ठीक है, लग रही है। तेरे साथ 12 बजे तक मैं वहाँ खड़ा था, फिर यार ठीक है सर। सर मुझे एक आपसे छोटा सा सवाल लेना है। आपने अभी बोला कि जो दंगाई होते हैं उनका जाति धर्म कोई मजहब नहीं होता, बट आए दिन देखने को मिल रहा है कि जय श्री राम का नारा लगा के जो लोग दलित पे, एक खास करके कम्युनिटी पे जो दंगे कर रहे हैं, क्या ये जय श्री राम का जो नाम है ये हमें हक देता है कि हम किसी के ऊपर भी हमला करें? क्या हमारे देश में कानून संविधान ये कुछ चीज नहीं रह गई, या बस हम नाम ले सकते हैं और किसी पे भी हमला कर सकते हैं? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अगर कोई हिट स्पीच देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। बाकी अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं हमारे सामने, आएगी तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे उसमें। जो एक मिनट सुनिए, जो इन्होंने जो वीडियो दी है उस वीडियो को हमने लैब में भेजा है। भाई कोई इसके अंदर कोई वो तो ऐड तो नहीं किया गया कोई अलग से, तो जो भी रिपोर्ट आ जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। तो सर अभी सर ने बताया कि जय श्री राम के नारे लेके एक अंडे वाले के ऊपर, वो गरीब बेचारा अपनी दिन की 4 रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते, उसके ऊपर फ्री का उसने खाना, उसको अंडे के पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा और उसके ऊपर हमला कर दिया। तो अब ये बताइए कि आए दिन अगर जो गरीब है वो इस खौफ में रहे कि अगर वो सामने वाला जय श्री राम का नारा बोल रहा है तो मुझे उसके आगे झुक जाना चाहिए? क्या आपके पास कंप्लेंट आई है क्या? ये नहीं नहीं भाई, अंडे वाले से फ्री खाए और उसको मार पिटाई करी, ये किया, क्या आपके पास कंप्लेंट है? देखने को मिलता है सर, सोशल मीडिया पे ये आए दिन देखने को मिल रहा है। चलो ये सोशल चलो डियर, ये तो बातें हैं, आप बता दिया कार्रवाई होगी। सर एक लास्ट, सर अब तक कार्रवाई हुई है। सर एक सर भाई आप
जो है उच्च अधिकारी हैं प्रशासन के, आपके ही क्षेत्र में एसडीएम नगर में खुलेआम जो है अपराध हुआ, हाथ पैर तोड़ दिए गए, एक बच्चे को अपाहिज बना दिया गया और आपने आज तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं करी। आपके एसीपी एनआईटी हैं, वो कहते हैं अरनेश बनाम बिहार राज्य, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो एससी एक्ट जो स्पेशल एक्ट है, इसके ऊपर किसी भी कोर्ट का जजमेंट ये कोर्ट का मैटर है, नहीं होगा। नहीं, आप लोग जो है उनको सूदी जो है खुली छूट दे रहे हो अपराधियों ये को। कोर्ट का मैटर जो है, अपराधी मारते पीटते सारे काम करते हैं। ये कोर्ट का मैटर है, वो रीइन्वेस्टिगेशन उसमें ये आपका मैटर है। सर एक और सवाल मेरे को आपसे जानना था कि अभी मार्च के महीने में जी मेरे को यही पूछना है, मार्च के महीने में एक सेकंड, मार्च के महीने में यहाँ सीपी ऑफिस के बाहर एक प्रदर्शन भी हुआ था बाबा साहब की प्रतिमा को लेके। उसके लगभग 20 से 25 दिन या एक महीने मान लीजिए, उसके बाद प्रतिमा लग गई। पर अभी कल परसों और एक हफ्ते के अंदर 3 बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। सर न्याय की उम्मीद नहीं चाहते क्या? मेरे से न्याय की उम्मीद नहीं है क्या? तो बस तो फिर बताता हूँ मैं आपको न्याय की उम्मीद। भाई जिसने मेरे से न्याय की उम्मीद है वो चले जाइए, जिसने न्याय की उम्मीद ना हो बैठ जाओ, खत्म बात है। भाई मेरे से न्याय की उम्मीद है, मैं कह रहा हूँ भाई मैं करूंगा, जो भी कार्रवाई करूंगा वो चले जाएं, और जिसने मेरे से न्याय की उम्मीद ना हो बैठ जाए, जिन्हें राजनीति चमकानी है, खत्म बात। नहीं इसमें राजनीति बता दिया मैंने। नहीं डीसीपी साहब ये गलत है, यहाँ राजनीति चमकाने नहीं आए हैं। जब हम सीपी ऑफिस पे आए आपके यहाँ भी आते हैं। भाई पप्पू आप उसका पोस्टमार्टम कराइए बच्चे का, ठीक है? अपने ले के जाओ इन बच्चों का पोस्टमार्टम कराइए प्लीज। सर एक और बात कहना चाहता हूँ, सुनो भाई सुनो, एक छोटी सी बात है। मैं तो आपसे पोस्टमार्टम करा बच्चे का यार। आपकी डायरेक्शन में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप प्रशासन को एक बात बोले, जब भी बिट्टू बजरंगी जो है मुर्गे की दुकान हो, बकरे की दुकान हो, कोई भैंस का होटल का गोश्त चला रहा है, और हाजी जी बोल रहे हैं ना, सुनो सी बात है, अगर भैंस का गोश्त है उसमें खाल लगी हुई है, आप जा करके उसमें एक हल्ला मचा दिया गाय के लिए, प्रशासन भी परेशान हुआ, आम जनता भी परेशान हुई, कोई घटना भी हो सकती है, तो कम से कम ये तो हो कि उसकी जांच करके क्या किसी को आज के टाइम पे बकरा खाने का हक नहीं है, मुर्गा नहीं खा सकता वो, या उस तरीके से वो माहौल क्रिएट करता है बंदा जिससे आप लोग भी परेशान होते हो और हमारा समाज भी मतलब जो है अगर नहीं कर सकता तो आप बकरा बंद करवा दो, मुर्गा बंद करवा दो, बिल्कुल बैन करवा दो, एक सरकार की तरफ से ऐलान करवा दो कि ये होगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं कोई, हम भी खाएंगे जैसे नहीं बहुत सारे लोग नहीं खाते तो वो भी जीते हैं। तो मगर वो बंदा हर दुकान पर जाकर के जिसको चाहे उस दुकान को बंद करवा देता है, जिसको चाहे उसको मतलब हिंदू मुसलमान में तब्दील कर देता है। ऐसी चीजों के खिलाफ मतलब आप कार्रवाई करें। इतना बड़ा हमारे 25 लाख का 20 से 25 लाख लोगों का सर बिल्कुल शिकायत देंगे, बिल्कुल शिकायत देंगे। आपके थाने में मुझे थाने में मुकदमा दर्ज है, सब कुछ डॉक्टरी हुई, टेस्ट हुआ, किसी भी लव जिहाद के बारे में बोलता है, क्या उस पे पाबंदी नहीं होती, तलवारें लेके रैलियां निकलती है, तो फिर आप बताइए क्या ये हिंदू मुस्लिम को भड़काने की बात नहीं है क्या? हुई है इसमें कहीं ना कहीं आप देख लेना, अगर सच में इन्वेस्टिगेशन होगी, सच की हकीकत ईमानदारी की होगी तो इसका रोल पाएगा सर। पता क्यों सर, सच बता रहा हूँ मैं आपको कि इसने ऑनलाइन फेसबुक पर डालकर के भाई 500 रुपए की तलवार और जो इन जिहादियों को मारेगा मैं उनके सपोर्टर में, मतलब इस तरीके की वीडियो सर, गोली मारने तक की वीडियो। मर्डर के मामले में कोई ऐसा नहीं होता, किसी का कोई पक्षपात नहीं होता। मर्डर के मामले में आप लोगों को बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे, जब आपका पेटा भर जाए ना, हाँ भाई ये ऐसे हुआ है सर, तब आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी, आप चिंता ना करो। हाँ बिल्कुल पूरा कोऑपरेट किया, हाँ बिल्कुल, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं प्रशासन कोई को। दिक्कत नहीं, सर सच्चाई तो ये है कि अगर मैं चाहता किसी व्यक्ति को बोल के अपने बंदे को झूठा नाम लिखवा सकता था, सच्चाई बताइए आप, नहीं लिखवा सकता था ना, लेकिन हमने नहीं लिखवाया क्योंकि सर हमें इंसाफ की बात हम आपसे उम्मीद है सर। अरे बता दिया, एक मिनट सर, एक आदमी 11 साल का बेटा है, 11 साल की उम्र आप जानते हो कितनी होती है, और उसी का छोटा भाई मतलब दोस्त मान लो 10 साल का है, वो बंदा प्रेशर में 377 में मुकदमा दर्ज करा देता है और पुलिस दर्ज करती है मुकदमा, जबकि वो उसके बाप की रिकॉर्डिंग है, उस बच्चे के बाप की रिकॉर्डिंग है, बिट्टू बजरंगी जी बुला रहे 10,000 रुपया तो पहुंचा दो, रिकॉर्डिंग है फोन में, और फिर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। प्रशासन इतना दबाव में किस लिए है? खट्टर साहब की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं, सबका साथ सबका विकास, मगर 11 साल के बच्चे के खिलाफ आप 377 का मुकदमा, सारण थाने का मामला है। कब का? मैं अभी बता देता हूँ तारीख, उसको ज्यादा 10-1 दिन हुए हैं। एक चाट वाला आदमी है, चाट की दुकान करता है, उसका बेटा है, उनका आपस में वो एक साथ काम करते हैं, और महीना 6 महीना पुराना मामला बता रहे, 6 महीने पीछे जाओगे तो 10 साल का ही हो जाएगा वो,
और उसके खिलाफ 377 का मुकदमा, या तो 10,000 रुपए दो, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, मैं आपको पर्सनली मिलकर दूंगा। और इसमें 76 के मतलब 376 के मैटर रोडों पे बने हुए हैं। अब मैं बता रहा हूँ उनके बारे में कहते हैं कि जो पीर बने हुए हैं वो टूटने चाहिए। क्या फबी के हैं? वो तो धर्म की बात तो फबी के लिए है। सर वो लोग अगर वो लोग इस तरीके से अरे तो भैया अगर फेसबुक पे बात करते हैं तो सर भाई एक बात बताइए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए नहीं? क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? भाई चौहान साहब, ये देश सब आजाद कराया है, हिंदू ने नहीं कराया, मुसलमान ने नहीं कराया। ये बात आप उनसे कहिए ना सर, आप उनसे बोलो ये बात नहीं होनी चाहिए। भाई साहब के संज्ञान में आज से आ गई ये बात। भाई मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अगर आज से किसी की दुकान का अत्याचार हो, आप आओ सरकार की, ये 3 कॉपी डीसीपी साहब के पास। आप एक्शन में आओ, कार्रवाई करो, लोगों से बात कर लें। हाँ साइड में आइए सर। उनके नाम तो FIR में है, बाकी उजागर करने वाली बात नहीं है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्दी हम राउंड अप कर लेंगे। प्रदर्शन के दौरान कुछ नाम लिए गए हैं बिट्टू बजरंगी जैसे, तो क्या इन पर भी कोई कार्रवाई होती दिखेगी? हाँ बिल्कुल, कार्रवाई होगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी हिट स्पीच देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी।